चंद्रयान 2 मिशन के पार्शली सक्सेसफुल होने के बाद विश्व के कई देशों ने, कई स्पेस एजेंसियों ने और उसके बाद न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा भारत के संबंध में जो धारणाएं बनाई गई थी वो आज टूट चुकी है। आज कई स्पेस एजेंसियां, कई देश भारत से अब मिलकर काम करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निसार मिशन। दोस्तों, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह नासा और इसरो का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। यह विश्व का पहला ऐसा रडार होगा, पहला ऐसा मिशन है जो अर्थ का एक सिस्टमेटिक मैपिंग हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो यह अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी देगा और फ्यूचर में होने वाले जो पॉसिबल खतरे हैं उसके बारे में हमें मदद करेगा, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमें मदद मिल सके। इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई होगी कि यह अर्थ में सेंटीमीटर जितनी मूवमेंट को भी, हलचल को भी यह मेज़र कर सकेगा। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसमें एक 12 मीटर के डायमीटर का एंटीना होगा जो लगभग बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का होगा, जो अर्थ सरफेस का हाई रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन करेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, दो प्रकार के इसमें रडार होंगे जिसे नासा और इसरो ने सेपरेट रूप से डिज़ाइन किया है। नासा द्वारा डिज़ाइन किया गया जो रडार है वह एल बैंड रडार है और इसरो के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया रडार है वह एस बैंड रडार है। यदि हम इसके होने वाले बेनिफिट के बारे में बात करें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और फ्यूचर में हमारे स्पेस एजेंसियों के लिए काम आएंगी। जैसे यह अर्थ सरफेस का और इंटरनल पार्ट का क्या करेगा, जानकारी प्रदान करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह एक प्रकार का अर्थ का एक्सरे मशीन है। इससे हमें वॉल्केनोस की जानकारी मिलेगी, अर्थक्वेक के बारे में जानकारी मिलेगी, लैंडस्लाइड, सुनामी जैसे खतरों के बारे में जानकारी मिलेगी। और जैसा अभी आपने देखा ही है कि रसिया में जो अर्थक्वेक आया हुआ है उसके वजह से मोर देन 40 कंट्रीज में सुनामी के अलर्ट जारी किए गए हैं। यदि यह निसार मिशन पहले लॉन्च हो जाता तो इसके संबंध में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती। दूसरी इसकी बड़ी बेनिफिट ये है कि इसकी क्रायोस्फीयर के बारे में जानकारी देगा। चूँकि यह अर्थ सरफेस को डिटेक्ट करेगा, मेज़र करेगा, तो क्रायोस्फीयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि समुद्री बर्फ़ के बारे में जानकारी मिलेगी, उसकी क्वांटिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, परमाफ्रॉस्ट और जो बर्फ़ सतह में पिघल रहे हैं इससे होने वाले चेंजेस के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आप जानते ही हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने से लगभग बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ के डूबने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इकोसिस्टम की जानकारी। निसार रडार क्या करेगा, वेजिटेशन और बायोमास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा। इससे जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसकी जानकारी हमें मिलेगी कि फ्यूचर में हमें कितना कार्बन का एमिशन करना है, ताकि अर्थ का, पृथ्वी का उसको सहने की जो क्षमता है उससे एक्सेस ना हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी कार्बन का उपयोग लिमिटेड अमाउंट में कर सके। चौथा बेनिफिट ये होने वाला है कि यह हमारे देश के ग्राउंड वाटर की जानकारी देगा, ग्राउंड वाटर में होने वाले चेंजेस की जानकारी देगा। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि किस एरिया में ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे चला गया है, ताकि हम उसकी प्री प्लानिंग कर सके। जो हम स्कीम्स लॉन्च करते हैं उसकी हम पहले से ही प्लानिंग कर सके, तो इससे पूरे वर्ल्ड में होने वाले वाटर क्राइसिस के लिए पहले ही हम मैनेज कर पाएंगे, प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेटेड इश्यूज़ के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच।